हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक इंडेवर एकेडमी। मैं हूं उपेंद्र साहू। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड एनालिटिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो है वो बेसिकली स्टार्टिंग है इसका। तो इसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन आ जाएगा, कंडक्टेंस क्या होता है एंड रेजिस्टेंस क्या होता है एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। इसमें फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम, यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, हाउ टू कन्वर्ट लीटर टू मीटर एंड मीटर टू सेंटीमीटर क्यूब। फिर नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे हम मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम फिर नेक्स्ट में हम इसका ग्राफ देखेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ देखेंगे एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ देखेंगे। तो ये वीडियो जो है आपको स्टार्टिंग से एंड तक आपको देखना है, और जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे। एंड डाउट क्लियरेंस के लिए आप मेरा व्हाट्सअप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो आप विजिट कर सकते हैं www.unicendeavor.online पे। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नोट्स जो है आपको मिल जाएगा क्योंकि उसमें अपडेट हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट दो सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स पार्शियली और कंप्लीटली on dissolving in any solvent or in molten states are called electrolytes. It means ऐसा सब्सटेंस जो किसी सॉल्वेंट में पार्शियली और कंप्लीटली क्या होता है, आयोनाइज हो रहा है डिसॉल्व करने पे, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है। एंड सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। क्लियर। तो कोई भी सब्सटेंस रहेगा तो टू टाइप के सब्सटेंस होंगे। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग होगा, दूसरा क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, एक पार्शियली आयोनाइज्ड हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है या कंप्लीटली क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है। तो एक तरफ क्या होगा, कंप्लीटली कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, पार्शियली हो रहा है। ठीक है, पार्शियली मींस आप ये बोल सकते हो, पार्शियली मींस स्प्रिंगली सॉल्युबल। ये क्या होगा, स्प्रिंगली सॉल्युबल होगा या तो इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, इनसॉल्युबल। अब कोई भी एक्वा सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल हो रहा है मतलब क्या फॉर्मेशन करेगा, पीवीडी फॉर्मेशन करेगा, प्रिसिपिटेट बनाएगा। ध्यान देना आपको। ठीक है, क्या बनाएगा, प्रिसिपिटेट बनाएगा। क्लियर। तो कंप्लीटली जो डिसॉल्व होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आता है एंड पार्शियली जो आयोनाइज्ड होता है, डिसॉल्व होता है, वो क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है। ये आपको ध्यान देना है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है किसी भी सॉल्वेंट में कंप्लीटली क्या होता है, डिसॉल्व होता है। ये आपको माइंड में रखना है। एंड ये क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन ऑलवेज क्या होता है, कम होता है एंड रिवर्सिबल डायरेक्शन में इसको शो करते हैं हम, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब कंप्लीटली डिसॉल्व जब होता है तब हम इसके अल्फा की बात करते हैं। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। ठीक है, तो कंप्लीटली डिसॉल्व होता है जिसमें अल्फा क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल होता है। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाता है। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, अल्फा इज लेस देन 1 होता है। तो इट इज ऑल्सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये आपको ध्यान देना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का क्या हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है। तो ये सब किस में आएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे, क्योंकि ये जो है सॉल्वेंट में कंप्लीटली क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो एग्जांपल क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएगा एग्जांपल में। एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड क्या क्या होता है बताइए आप, जो कंप्लीटली डिसॉल्व होगा, HCl हो गया, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 भी क्या है, नाइट्रिक एसिड ऑल्सो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये जो है कंप्लीटली डिसॉल्व होगा। एंड इसके अलावा और क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या क्या हो सकता है, NaOH कास्टिक सोडा एंड KOH कास्टिक पोटास बोलते हैं। देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बोथ आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट ऑल सॉल्ट्स आ जाएगा। सॉल्ट्स क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का
क्या होता है, रिएक्शन करा दो, जैसे HCl है, HCl का रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, NaOH। NaOH क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, एंड HCl क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दोनों का रिएक्शन कराओगे तो वाटर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा ये NaCl प्लस वाटर। तो ये देखो सॉल्ट है ना, तो जो सॉल्ट है, सॉल्ट भी किस में आएगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आएगा, NaCl किस में आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आएगा। इसके अलावा जितने भी सॉल्ट है पीपीटी फॉर्मेशन नहीं करते, ये ध्यान देना आपको। ऑल सॉल्ट्स व्हिच डू नॉट फॉर्म प्रिसिपिटेट, ऑल सॉल्ट्स व्हिच डू नॉट फॉर्म प्रिसिपिटेट, ऑल सॉल्ट्स व्हिच डू नॉट फॉर्म प्रिसिपिटेट, ठीक है। सभी सॉल्ट जो है पीपीटी फॉर्मेशन नहीं करते, NaCl, अमोनियम क्लोराइड एंड KCl, ये पीपीटी फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये ध्यान देना आपको। क्या क्या, NaCl, अमोनियम क्लोराइड एंड KCl डोंट फॉर्म प्रिसिपिटेट, ठीक है, ये प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आता है, इट मींस ये कंप्लीटली डिसॉल्व होगा। क्लियर। इसमें हम आते हैं, इसका एग्जांपल क्या होगा, अब पार्शियली आयोनाइज्ड हो रहा है, मतलब सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, पीपीटी फॉर्मेशन करेगा, या इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा तभी क्या जो है पीपीटी फॉर्मेशन करेगा, या स्प्रिंगली सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, वीक एसिड। तो वीक एसिड क्या होगा, मोस्ट कॉमन एसिड आता है, एसिडिक एसिड वीक एसिड में आता है, ये क्या होता है, पार्शियली डिसोसिएट होता है। एंड नेक्स्ट हो जाएगा वीक बेस, वीक बेस ये भी कॉमन है, क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। एंड इसमें क्या होगा कि जो भी सॉल्ट बनेगा प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा, किसमें, पार्शियली जो आयोनाइज हो रहा है, तो पार्शियली आयोनाइज क्या हो सकता है, सॉल्ट व्हिच फॉर्म प्रिसिपिटेट, सॉल्ट व्हिच फॉर्म प्रिसिपिटेट, जो पीपीटी फॉर्मेशन करता है। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, AgCl, AgBr, ये सब कॉमन है, ठीक है, AgCl सॉलिड, AgBr सॉलिड, AgI सॉलिड, देखो सॉलिड रहेगा तभी तो प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन करेगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा और एग्जांपल कैल्शियम डाइक्लोराइड हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम डाइक्लोराइड एंड BaSO4 सिल्वर सल्फाइड। क्लियर, ये इसका क्या है, एग्जांपल है जो पीपीटी फॉर्मेशन करता है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, कंडक्टेंस क्या होता है। तो देखिए कंडक्टेंस क्या होता है, जो चार्ज फ्लो के फॉर्म में जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वो क्या कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है। एंड कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 1/r। क्लियर, r क्या होता है, रेजिस्टेंस है, एंड c क्या है, कंडक्टेंस है। क्लियर। तो और इसमें r जो है, r रेजिस्टेंस होता है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। कंडक्टेंस को c भी डिनोट करते हैं, देखो कंडक्टेंस c भी डिनोट करते हैं, g भी डिनोट किया जाता है। क्लियर, C एंड G बोथ आर कंडक्टेंस होगा, ठीक है। कोई कोई बुक में C दिया हुआ है, कोई कोई बुक में क्या दिया हुआ है, G दिया हुआ है, तो बोथ का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर कंडक्टेंस होगा, तो यहाँ पर G लिख दो आप, ठीक है। G इज इक्वल टू 1/r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। R, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/G। इट मींस रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको दिख रहा है G के। एंड R एक और फार्मूला होता है, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। R इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू L/A। रो क्या बताता है, रेजिस्टिविटी को बताता है, ये क्या बताता है, रेजिस्टिविटी को बताता है। एंड L/A क्या कहलाता है, सेल कांस्टेंट, L/A कहलाता है सेल कांस्टेंट। क्लियर। L को मीटर में मेजर किया जाता है, A क्या है, एरिया है, तो एरिया जो है मीटर स्क्वायर हो जाएगा। L जो है लेंथ जो है सेंटीमीटर होगा, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो एंड रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोथ आर सेम, ठीक है। और क्या कहलाता है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। क्लियर। एंड रो इज इक्वल टू, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है 1/कप्पा। के को क्या बोला जाता है, कप्पा बोला जाता है, कप्पा कंडक्टिविटी कहलाता है, ठीक है। के इज कंडक्टिविटी, ध्यान देखते रहना आप, कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है। क्लियर। R रेजिस्टेंस, G कंडक्टेंस और C आल्सो कंडक्टेंस, एंड रो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो इज इक्वल टू क्या होता है, 1/कप्पा, कप्पा कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक
कंडक्टेंस होता है। क्लियर? तो आप कप्पा रो की वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, आप रो की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो r इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कप्पा इंटू एल बाई ए। क्लियर? 1 बाई कप्पा इंटू एल बाई ए, और r इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई जी। क्लियर? यहाँ पर पुट करो आप 1 बाई जी इज इक्वल टू 1 बाई कप्पा इंटू एल बाई ए। आपको कंडक्टेंस निकालना है तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कप्पा इंटू ए बाई एल। यहां से न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। G इज इक्वल टू क्या होता है कप्पा इंटू ए बाई एल होगा, ये आपको ध्यान देना है। एंड कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां से कप्पा निकालोगे तो ये हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो G इंटू एल बाई ए, ठीक है। एंड G क्या है, कंडक्टेंस है, एंड कप्पा क्या बता रहा है, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो यहां से एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, एंड इससे रिलेटेड मैं आपको प्रॉब्लम करा रहा हूं अभी, इससे रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूं। तो न्यूमेरिकल में जाने से पहले इसका यूनिट चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, यहां पर रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है 1 बाई ओम, ये क्या होगा ओम, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा ओम इनवर्स, कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा ओम इनवर्स, ठीक है। तो आप कप्पा का यूनिट निकाल सकते हो आप, तो यहां पर देखो कप्पा ये हो जाएगा ओम इनवर्स, कंडक्टेंस क्या आ रहा है ओम इनवर्स आ रहा है। एल को किसमें मेजर करते हैं, मीटर या सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हुआ, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। और सेंटीमीटर के फॉर्म में ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स मतलब साइमन से भी क्या किया जाता है, साइमन भी कंसीडर किया जाता है इसका यूनिट, ठीक है। कंडक्टेंस का यूनिट साइमन भी कंसीडर किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा साइमन मीटर इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपको ध्यान देना है कप्पा। आपको कंडक्टिविटी दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो कंडक्टिविटी मतलब कप्पा, क्लियर। और आपको कंडक्टिविटी नहीं दिया है, आपको यूनिट दिया हुआ है, तो आपको यूनिट से आइडेंटिफाई करना है कि ये जो है कप्पा का वैल्यू है, क्लियर। तो नाउ अब G का यूनिट, यहां से G का तो यूनिट क्या हो रहा है, वहां से साइमन और ओम इनवर्स आ रहा है, यहां से भी चेक कर लो आप। कप्पा कितना होता है आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, एंड ए बाई एल मीटर बाई कितना है, ये मीटर इनवर्स को क्या लिख सकते हो आप 1 बाई एम, ठीक है। एंड ये क्या है ए बाई एल है ना, तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, देखो यहां से ये कैंसिल हो गया, ऑल ओम इनवर्स, तो यहां से भी ओम इनवर्स आएगा और यहां से भी क्या आ रहा है ओम इनवर्स आ रहा है, क्लियर। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या है ओम इनवर्स और साइमन, एंड कप्पा का यूनिट क्या है साइमन पर मीटर इनवर्स या साइमन पर मीटर एंड साइमन पर सेंटीमीटर, क्लियर। साइमन आपको नहीं लिखना है तो ओम इनवर्स लिख सकते हो, बोथ आर क्या है इक्वल है, साइमन इनवर्स एंड ओम इनवर्स, ठीक है, सॉरी साइमन एंड ओम इनवर्स। नाउ अब हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दिया गया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज 0.176 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स किसका यूनिट होता है कप्पा, मतलब कप्पा आपको दिया हुआ है 0.176 सेंटीमीटर इनवर्स, क्लियर। एंड सेल कांस्टेंट कितना दिया, इफ द सेल कांस्टेंट इज 0.255 सेंटीमीटर इनवर्स, 0.255 सेंटीमीटर इनवर्स, क्लियर। इसका यूनिट भी कितना होगा सेंटीमीटर इनवर्स, यहां सेंटीमीटर इनवर्स है तो यहां क्या होगा सेंटीमीटर इनवर्स होगा, यूनिट यहां पास क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, क्लियर। देन कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज, तो मतलब आपको जी आपको क्वेश्चन मार्क्स है, मतलब जी का आपको क्या करना है सॉल्यूशन आपको करना है। तो यहां पास जी इक्वल टू आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, जी इक्वल टू होता है कप्पा इंटू ए बाई एल, ये आपको ध्यान देना है। जी इक्वल टू क्या होता है कप्पा इंटू ए बाई एल, अब डायरेक्ट वैल्यू आपको पुट करना है, कितना दिया 0.176 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, क्लियर। एल बाई ए कितना दिया है 0.255, तो आपको ए बाई एल निकालना है, तो ये जस्ट क्या हो जाएगा इन्वर्ट हो जाएगा इंटू, यहाँ पर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, देखो यहाँ पर ए बाई एल क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बाई एल इक्वल हो जाएगा 1/0.255, ठीक है सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से आपको पुट कर देना इंटू 1/0.255 सेंटीमीटर इनवर्स, देखो ये यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा गया आपका 0.176 अपॉन 0.255 कितना ओम इनवर्स, क्या बच गया आपका ओम इनवर्स। और जी का यूनिट क्या होता है ओम इनवर्स या क्या होता है साइमन होता है, तो आप इसको कैंसिल करो, देखो पॉइंट तो सेम प्लेस पे है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 176 अपॉन 255। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ए
बी सी डी। तो यहाँ से आप देखो फर्स्ट ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर क्या है 176 है, डिनोमिनेटर क्या है हायर वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा 255। आप इसको डिवाइड कर दो किससे 176, ठीक है। तो ये क्या है डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या है मोर है, ठीक है, एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट लगाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 इंक्रीज होगा, ठीक है। तो 0 पॉइंट, तो ये ऑप्शन आपको कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बी सी डी, सी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 255 आप इसको किससे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो 255 इंटू 6, 6 5 का कितना होता है 33, 0 3 अगेन 6 5 30, 30 प्लस 3 33, ठीक है। एंड 6 2 12, 12 3 कितना हो गया आपका 12 एंड 3 15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1530। अब देखो 0.6 आ रहा है 0.6, तो 0.6 इसमें है क्या सी एंड डी, बिल्कुल नहीं आएगा इसमें, सी एंड डी नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए भी कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा बी आएगा। अब आगे आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.690, क्लियर। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको नीट और जेईई मेन के एग्जाम में आपको मिलेगा, एंड आईआईटी जेईई एंड सीएसआईआर नेट में भी ये प्रॉब्लम आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। इससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो आप। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यूनिट कन्वर्जन क्या होता है। तो यूनिट कन्वर्जन देखते हैं हम। यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो देखिए यहां से आपको यूनिट कन्वर्जन देखना है, तो सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन में हम मीटर पे चलते हैं। यूनिट कन्वर्जन 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर, ये क्वेश्चन मार्क, क्लियर। एंड 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, ये तो आपको पता है, ये आपको पता है, क्लियर। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर, ये फर्स्ट, ठीक है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर 10 पावर 3, ठीक है, या 10 रेज़ टू कितना हो जाएगा ये 3। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता है। एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन हुआ, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। तो यहां से 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहां से 1 mm, ये देखो यहां से कर लेते हैं, ठीक है। 1 mm इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर -3 मीटर, ये आपको ध्यान देना है, क्लियर। ये हम क्या निकाल रहे हैं 1 mm निकाल रहे हैं, तो ये जस्ट जाके क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा। सेकंड सिमिलरली 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो बताओ 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 मीटर, और लिख सकते हो 0.01 मीटर, क्लियर। एंड 1 mm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इनवर्स सेंटीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान देना है, ये फर्स्ट हुआ। नाउ सेकंड पे चलते हैं हम, सेकंड पे चलते हैं। तो 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच ml, ये पता है आपको 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 की पावर 3 ml, एंड ml को हम सेंटीमीटर क्यूब में भी क्या करते हैं मेजर करते हैं, तो ये 10 टू द पावर सेंटीमीटर क्यूब के क्या होगा ये इक्वल होगा, क्लियर। नाउ एंड 10 से देखो यहाँ 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 1 ml इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो आप 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml इज इक्वल टू क्या होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। एक और 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर क्यूब, तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, एंड आपको 1 मीटर क्यूब निकालना है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ध्यान से देखो, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू ये इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर +3 लीटर, ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर +3 क्या हो जाएगा लीटर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको यूज ज्यादा करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, 1 लीटर जो है 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। एंड 1 मीटर क्यूब देखो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 की पावर 2 या 10⁻²2 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर
6 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। 1 मीटर में 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा तो मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और क्या लिख सकते हो आप, और सेंटीमीटर क्यूब जो है ml के क्या होता है इक्वल होता है, तो आप लिख सकते हो 10⁶ ml। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, 10⁶ क्या हो जाएगा ml हो जाएगा। तो ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। ये मीटर है 1 मीटर 10⁻³ मिलीमीटर, 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर। क्लियर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 मिलीमीटर। क्लियर। इसका जस्ट अपोजिट करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर एंड इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। नाउ 10⁻³ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 ml जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। सिमिलरली 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट इधर आप इसको क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड ले आना है, तो 10 ऊपर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एंड 1 लीटर जो है 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होगा, ये आपको ध्यान देना है। एंड 1 मीटर क्यूब 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁶ ml होता है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, इससे हमको क्या करता है यूनिट कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए अब इसका प्रॉब्लम कर लेते हैं हम। तो प्रॉब्लम है, आपको डेंसिटी दिया हुआ है और आपको यूनिट कन्वर्जन करना है। ठीक है, आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है और इसमें आपको क्या करना है यूनिट कन्वर्जन करना है। तो ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन है फर्स्ट, इफ D is equal to 5 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको डेंसिटी दिया हुआ है। देन एक्सप्रेस क्या एक्सप्रेस करना है, फर्स्ट ग्राम पर ml निकालना है, आपको ग्राम पर ml निकालना है। सेकंड निकालना है आपको किलोग्राम पर लीटर। ठीक है, ये आपको दोनों क्या करना है फाइंड करना है। देखो, आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, इसको क्या करना है ग्राम पर ml में क्या करना है आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन का ये आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, इस टाइप का प्रॉब्लम भी आ सकता है। ठीक है, एंड सेकंड क्या दिया हुआ है, किलोग्राम एज इट इज है, मीटर को किसमें कन्वर्ट करना है लीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने अभी जो आपको यूनिट कन्वर्जन बताया है, ठीक है, उससे ये आप प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, आप सॉल्यूशन फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻³ ग्राम, ये पता है आपको। क्लियर। एंड 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। और मैंने आपको बताया था जो सेंटीमीटर क्यूब होता है वो ml के क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप क्या नोट करोगे 10⁻⁶ क्या हो जाएगा ml। ठीक है, मतलब 1 मीटर क्यूब जो है इसके क्या होता है 10⁻⁶ के क्या होता है ml के इक्वल होता है। तो पुट कर दो आप, D इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 10⁻³ इंटू किलोग्राम के प्लेस पे आप क्या रखोगे, ये 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना है इतना, तो ये हो जाएगा 10⁻³ कितना हो जाएगा ग्राम, कन्वर्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट देखो आप, अब मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना है ml में कन्वर्ट करना है। तो ml में कन्वर्ट करोगे तो कितना है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁶ कितना आ रहा है ml। तो यहाँ पर 10⁻⁶ क्या हो जाएगा ml, देखो कन्वर्ट हो गया। अब देखो 10⁻³ 6 हो जाएगा ये। ठीक है, बेस सेम है, a⁻m × a⁻n क्या हो जाएगा, जब बेस सेम रहता है तो ऐड हो जाता है m + n। सिमिलरली 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, तो नीचे 10⁻⁶ क्या होगा कैंसिल हो गया। तो डेंसिटी कितना आ गया 5 ग्राम पर ml, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये यूनिट कन्वर्ट करने के बाद 10 में जो पावर था वो जो है रिमूव हो गया। क्लियर। सिमिलरली आप सेकंड सॉल्व करो, सेकंड सॉल्व करोगे तो किलोग्राम एज इट इज है, मीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है लीटर में। तो मैंने आपको बताया था 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर होता है, ये आपको ध्यान देना है। मीटर क्यूब होता है तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा 10 कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, +3 लीटर। ठीक है, तो ये मीटर दिया हुआ है, तो ये मीटर 10 को कितना रखना है आपको, इसके प्लेस पे लीटर रखना है। तो क्या हो जाएगा देखो, D इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 10⁻³ किलोग्राम एज इट इज रहेगा। यहाँ पर आप क्या पुट करोगे 10 की पावर +3 लीटर, अगेन 3 कैंसिल हो गया। तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 किलोग्राम पर लीटर। ये आप इसका क्या है यूनिट कन्वर्जन का आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप का आपको प्रॉब्लम क्या करना है सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं हम। देखिए, यहाँ पर आपको एक और प्रॉब्लम दिया हुआ है। ठीक है,
आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, अ सॉल्यूशन हैज 0.05 मोलर, m मींस क्या होगा मोलर, एंड मोलर का यूनिट क्या होता है मोल पर लीटर, क्लियर, मोलरिटी आप बोल सकते हो, इट इज, इसका यूनिट क्या होगा मोल पर लीटर, एंड कंसंट्रेशन आल्सो क्या होता है मोल पर लीटर, ये आपको ध्यान देना है, कंसंट्रेशन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर, एंड मोलरिटी इज आल्सो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या होता है लीटर, एंड मोल कैसे फाइंड करते हैं, मोल इज इक्वल टू क्या होता है वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट, क्लियर, एंड यहां पर अब आपको क्या दिया हुआ है 0.05 मोलर दिया हुआ है इन NaCl, NaCl a solution has 0.05 मोलर इन NaCl, NaCl सॉल्यूशन में कितना दिया हुआ है 0.05 मोलर दिया हुआ है, ठीक है, व्हाट इज इट्स कंसंट्रेशन, इसका आपको क्या निकालना है कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन में आपको कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है मोल पर लीटर, यहां से आपको ध्यान देना है, ठीक है, इन मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, और कंसंट्रेशन कितना होता है मोल पर लीटर, मतलब लीटर को आपको सेंटीमीटर क्यूब में क्या करना है आपको कन्वर्ट करना है, तो यहां से आप देखिए ये आपको दिया हुआ है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है कंसंट्रेशन, तो आप क्या लिख सकते हो आप 0.05 सी या डायरेक्ट लिख दो आप मोल पर लीटर, ये क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, मोलरिटी के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं मोल पर लीटर, यहां तक हो गया। अब मोल एज इट इज है, देखो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, मोल क्या एज इट इज है, आपको लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में आपको क्या करना है कन्वर्ट करना है, तो ये आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर, तो ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 0.05 इनटू मोल अपॉन ये क्या हो जाएगा 10⁻³ इनटू सेंटीमीटर क्यूब, ये कन्वर्ट हो गया, क्लियर, ये कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं हम, ये क्या निकाल रहे हैं हम कंसंट्रेशन, तो यहां से क्या हो जाएगा देखो ये 10⁻³ क्या है डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ तो क्या हो जाएगा 0.05 इनटू 10⁻³ कितना हो जाएगा -3 मोल पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट ध्यान देना आप, इफ पॉइंट गोस टू लेफ्ट टू राइट, पॉइंट जो है लेफ्ट टू राइट जाएगा तो 10 के पावर में पॉजिटिव आएगा, ठीक है, 10 के पावर में सॉरी 10 के पावर में यहाँ पर क्या आएगा निगेटिव आएगा, ये आपको ध्यान देना है, पॉइंट जो है लेफ्ट टू राइट जाएगा तो 10 टू द पावर कितना आएगा नेगेटिव, एंड राइट टू लेफ्ट जाएगा तो 10 टू द पावर कितना आएगा ये पॉजिटिव आएगा, ये आपको ध्यान देना है, क्लियर, यहां से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं लेफ्ट, ये अभी लेफ्ट में है, ठीक है, लेफ्ट से हम कहां ले जा रहे हैं राइट, ठीक है, 2 न्यूमेरिक नंबर है तो ये कितना हो जाएगा यहां ले आओ, इस पॉइंट को यहां ले आओ 5 के पास, तो ये कितना हो जाएगा 5.0 इनटू 10 की पावर कितना है -3, और इसमें आप पॉइंट को कहां ले जा रहे हो आप लेफ्ट टू राइट, तो 10 की पावर क्या करना है आपको 10 की पावर नेगेटिव ले जाना है आपको, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इनटू 10 की पावर -2 होगा, क्लियर, तो क्या हो जाएगा 5 इनटू 10 की पावर कितना आ जाएगा -5, ठीक, तो मोल पर सेंटीमीटर क्यूब ये इसका आंसर होगा 5 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी में आपको क्या दे दिया क्वेश्चन, ठीक है, अब मोल पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ ये आंसर है ना, यहां से क्या है ये आंसर है, अब इसी को आप मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, आप इसी को आप क्या कर दो आप मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो, तो हो जाएगा आपसे कन्वर्जन, कैसे होगा देखो आपको कन्वर्जन करना है, आपको दिया क्या है 5 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर होता है 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होता है, आपको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻6 इधर आएगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, क्लियर, तो मोल के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे यहाँ पर 10⁻⁻6 ये हो जाएगा मीटर क्यूब, देखो 5 एंड 6, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 10 इनवर्स बचा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू इनवर्स है, इनवर्स को ऊपर ले जाओगे तो 10 आ जाएगा, और मोल पर मीटर क्यूब, तो 5 इंटू 10 कितना आ जाएगा ये 50 मोल पर मीटर क्यूब, ये आंसर है देखो। तो इस टाइप का आप यूनिट कन्वर्जन का प्रॉब्लम जो है आप सॉल्व कर सकते हो, क्लियर, तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आएगा, एंड इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इसमें जाने से पहले मैं आपको मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी बताऊंगा, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, एंड डाउट क्लियरेंस के लिए आप व्हाट्सअप ज्वाइन कीजिए, एंड जो नेक्स्ट ट्रेंड देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।